जो नदियाँ मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, वहाँ जहाँ शांति न वासना में। त्याग के कामना सर्व, चले निष्प्रेता गए। मिट्टी में निरअहंकारी, पाता है शांति को वही। ये है ब्रह्म स्थिति पात, मिले हो रहे नहीं। मिले जो अंत में भी ये, ब्रह्म निर्वाण ही नहीं। उपसंहार। देखा अर्जुन को सब धर्म त्यजते, श्री कृष्ण जी ने कहा। गाया ज्ञान सुसांख्य योग, श्रुति का जो सांख्यदायी यहाँ। जानो अक्षर एक है, अमर है, मारे नहीं वा मरे। मैं करता त्यज के सब कर्म, करना सत धर्म स्थायी करे। यहाँ ब्रह्म विज्ञान जगत विज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सांख्य संज्ञक अध्याय दूसरा संपूर्ण। कल हमारा चल रहा था कि हमें अवस्थाएं बतलाई थी। सारी अवस्थाओं को जानकर उनमें हमें शांत और सम, और ये कैसे कह रहे थे, कैसे होगा, समझ से। ज्ञान क्या है? एक समझ है ना। अब वही समझ, वो कह रहे थे ज्ञान क्या है? समझ है। समझ क्या है? परमात्मा है। वो परमात्मा अब हमने बाहर नहीं देखना, वो परमात्मा अंदर ही है। अब सारी अवस्थाओं को जो जानता है वही परमात्मा। अब उसका आगे कह रही हैं कि अब ब्रह्म आदि शब्दों के अर्थ जो भिन्न भिन्न लिखे थे। क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन क्या था हमारा कि वो परमात्मा क्या है। फिर ब्रह्म का पूछा था, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ओंकार, निराकार, इनके क्या लक्षण है, इनको धारण कैसे किया जाए। अब वो बता रहे हैं सारे। जो सत्ता सर्व पदार्थों में पूर्ण है, अंदर बाहर है, ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, अंतर से रहित है, निरपेक्ष है, व्यापक है और निज स्थित है, उसको ब्रह्म कहते हैं। मतलब जो कण कण में व्यापक है, जिसकी कहीं पर भी टूट नहीं है, जहाँ भी जाओ उसको पाओगे। तो वो क्या है? वो ब्रह्म है। अब उसके बाद आत्मा। आत्मा किसको कहते हैं? जो केवल एक शरीर उपाधि में आती है और वही सब इंद्रियों को सत्ता दे रही है। वो हो गई आत्मा एक पिंड में, व्यष्टि में। सर्व शरीरों में स्थित होकर जो इंद्रियों को प्रकाश और सत्ता देता है, वो है आत्मा। फिर है परमात्मा। अब जो शरीर की उपाधि से रहित, शरीर की उपाधि से रहित है और फिर भी है पड़ा, हैता है, अस्थि का नाश नहीं है। जो फुरनों से भी, वो फुरने भी उसमें नहीं है, फुरनों से भी वो खत्म है। वो क्या है? परमात्मा। अब जैसे हमने बोला था, एक काम हम शुरू करते हैं और दूसरा काम, एक काम खत्म करते हैं और दूसरा काम शुरू करते हैं, उसके बीच की अवस्था जो फुरनों से रहित है, वो जो फुरनों से रहित है, वही अवस्था, वही परमात्मा की अवस्था है। और वो हम सब में है। फुरनों के कारण हम आत्मा हुए ना, नहीं तो हम क्या हैं? वही परमात्मा ही है हम सारे। सर्व शरीरों में स्थित होकर जो इंद्रियों को और प्रकाश और सत्ता देता है, वो है आत्मा। शरीर की उपाधि से रहित पूर्ण चेतन सत्ता, वो है परमात्मा। जब माया के साथ मिलकर अपनी इच्छा से जगत की रचना कर इसका पालन और संहार करता है,
तो वो है ईश्वर। ईश्वर क्या है? सगुण, साकार, माया उपाधि वाला। माया उपाधि में तो आकार है, माया उपाधि में पदार्थ है। अब हमने फिर ईश्वर की रचना की ना, कृष्ण जी बनाए, शिव जी बनाए, ब्रह्मा जी बनाए, ये हमने सगुण साकार रूप लिया, माया उपाधि वाला। अब कहते हैं और वही सब की पालन भी कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बनाए। अब वो हम तीनों के तीनों कहाँ देखते हैं? अपने गुरुदेव में, है ना। वही देखो कैसे हम सारा बनाते हैं, कैसे फिर उसको स्थित भी करते हैं और कैसे उसका लय भी कर देते हैं। अपनी भावों को देखें हम, कैसे भाव एक बनाया, फिर उस भाव से दुख आने लगा तो उसके बाद वो भाव हमने छोड़ा फिर, क्योंकि पकड़ तो रखते, क्योंकि ये सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो ये फिर आनंद चाहता है, हर टाइम आनंद चाहता है। वो दुख वाला भाव कब तक रहेगा? तो फिर वो दुख वाले भाव को भी इसने छोड़ा। अब कहते हैं उसका नाम ईश्वर है, सर्व उपाधियों से रहित ईश्वरों का भी ईश्वर परमेश्वर कहलाता है। जो माया उपाधि से रहित है, माया उपाधि किस में आ गई? आकार में, तो वो ईश्वर हो गया। अब जो माया उपाधि से रहित है, ईश्वर का भी, मायापति हम बोलते हैं ना, मायापति है, तो अब ऐसी वो जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, वही हो गया परमेश्वर, जो सर्व गुणों का आश्रय और सब कर्मों का फल दाता है। उसको कह दिया भगवान। हम कहते हैं ना, इतने सोमवार के व्रत रख, तेरे को फल मिलेगा। अब भगवान जी क्या करते हैं? जिनको हम इष्ट मानते हैं, जिनको हम आराध्य मानते हैं, साकार रूप से जिनकी हम पूजा करते हैं, फिर उनके आगे हम अपनी इच्छाएं रखते हैं, संसार की पूर्ति करवाते हैं। अब देखो कितने हमने प्राण पढ़े हैं या देखते भी हैं कि कैसे वो देवता लोग, चाहे वो उस लायक है, हिरण्यकश्यप को देखो कैसे उन्होंने दे दिया था वरदान, चाहे उस लायक है चाहे नहीं है, तो वो ऐसे तप के फल से, बल से वो फल लेते हैं। अब वो फल कौन देते हैं? भगवान जी देते हैं, जो सर्व गुणों का आश्रय, गुणों के अंदर आ गए ना, इसने मेरा इतना तप किया, और सब कर्मों का, कर्म से किया। तप कैसे करते हैं हम? कर्म से, कर्तापन से। फिर देखो उसका फल जो देते हैं, फल हम लेते हैं, गुरुदेव नहीं देते हमें ऐसे फल। गुरुदेव जो हमारे लिए अच्छा होगा हमें वही देंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और हम उसकी डिमांड करते रहें फिर भी नहीं देंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, बाप और बेटा दोनों इकट्ठे गए एक दुकान पे। पहले बेटा गया तो उसने अपनी मर्जी से जो मर्जी चीज़ ले ली, चाहे वो उसके फायदे की है चाहे नुकसान की। दुकानदार ने मना नहीं की, उसने पैसे लिए और वस्तु उसको दे दी। अब बाप साथ में गया है तो वो देख रहा है कि क्या वस्तु मांग रहा है, और बाप को लग रहा है कि ये वस्तु इसके लिए ठीक नहीं है, इसको इस वस्तु से चोट लग जाएगी, उसको वो लेने नहीं देता। फिर भले वो जितनी मर्जी जिद करता रहे। ऐसे ही हमारे गुरुदेव होते हैं, हम अपनी मन बुद्धि से डिमांड रखते हैं, पर वो डिमांड हमारी सही नहीं होती तो हमें देते नहीं, पर भगवान जी दे देते हैं। जो सदा एक रस और परिणाम रहित रहे वह ओंकार कहलाता है। जो सदा एक रस मतलब तीनों कालों में एक है और परिणाम से रहित है। अब परिणाम से रहित मतलब उसमें कोई भी बदलाव आता नहीं है। अब फिर वो क्या है? वो ओंकार, वही ओंकार, ओ आ उ म, 3 आ गए, अकार, मकार, अकार, उकार और मकार, ये 3 आ गए। अब देखो अकार, अकार क्या है? स्थूल, बाहर जितना भी हम देख रहे हैं सारा आकार। और ये आकार किसकी उत्पत्ति है? ब्रह्मा जी की। देवता कौन है स्थूल जगत के?
ब्रह्मा जी। और वो कहाँ पर बैठते हैं? नेत्रों में। नेत्रों में है ना, स्थूल कहाँ है वो भगवान? नेत्रों में। स्थूल में हम कहाँ देखते हैं? उसके कहाँ दर्शन कर सकते हैं? नेत्रों में। अब देखो वही सारा कुछ रचा हुआ है उन्होंने। आकार, आकार है तो व्यवहार, व्यवहार कर रहे हैं सारे, एक के बाद एक व्यवहार आ रहा है, एक के बाद एक व्यवहार आ रहा है। और इसमें गुण कौन सा आ जाता है? रजोगुण। रजोगुण से तो क्रिया हो रही है सारी। अब देखो दूसरा आ गया उकार। उ वो सूक्ष्म है, खाली बोलने में है, उस लिखावट में नहीं आता वो उ है ना, सूक्ष्म है, उसकी कुछ वो नहीं आता। अब देखो वो हो गया सूक्ष्म, सूक्ष्म सृष्टि हो गई उसमें, उकार में। अब उकार के देवता कौन है? कौन पालना कर रहा है? विष्णु भगवान जी। अब सूक्ष्म जगत कहाँ पर होता है? कंठ में। कहाँ विराजमान है वो? कंठ में है। और इसका गुण कौन सा आ गया? सत्तो गुण आ गया। ठीक है। अब देखो ये सृष्टि कैसे हुई, उसका हमें ओंकार में ही ये तीनों आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ गया मकार। अब मकार कौन सी हो गई? कौन सा जग, कौन सी अवस्था हो गई मकार की? सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था हो गई। अब ये सुषुप्ति अवस्था किसकी है? अज्ञान की। क्योंकि इस अवस्था में दोनों लय हो गए। कौन से लय हो गए? जागृत भी और स्वप्न भी। हमने जान के लय नहीं किए, अज्ञानता से लय हुए। पर एक बार उसका जो मैंने आनंद लिया, भले अज्ञानता से लय हुए, सबको छोड़ा ना, जागृत वाले को भी छोड़ दिया, सूक्ष्म वाले को भी छोड़ दिया, उसके बाद मेरे को ये आनंद आया सुषुप्ति अवस्था में। अब सुषुप्ति अवस्था का आनंद था वो अज्ञान का, पर गुरुदेव कहते हैं यही आनंद हम अगर ज्ञान से लें और जागृत में लें फिर तो काम बनेगा। डेमो सुषुप्ति का लो, काम अपना बनाओ। अब इसके देवता कौन से हैं? रुद्र, शिव जी। और ये इनका निवास स्थान कहाँ है? हृदय में है। और इनका गुण कौन सा है? तमोगुण। तमोगुण है। अब देखो ये अब तीनों को तीनों अकार, मकार, अकार, उकार और मकार, ये कहाँ पे दिखाई देते हैं? इधर हैं, है ना। उत्पत्ति, स्थिति और लय, हर एक चीज की, हर अवस्था की उत्पत्ति हो रही है, स्थिति। उसमें बाहर देखो तो बाहर भी दिखता है, इधर एक पिंड में देखें वो भी दिखता है, सालों में देखें वो भी दिखाई देता है, एक दिन में देखें वो भी दिखता है। अब कहते हैं यही हमारे अंदर है। और ये कैसा है? सदा एक रस और परिणाम रहित, जो तीनों अवस्थाओं को जन्मा रहा है और सबका ज्ञाता है, वही मैं हूँ। वही मैं हूँ जो आकार, रूप और रंग से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है। वो जो केवल ज्ञान, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, वो खाली ज्ञान स्वरूप है, वही क्या है? निरअहंकार, निराकार। उसका कोई आकार नहीं है ना। अब ये ओंकार क्या है? निराकार। पर इसको जब हम सूक्ष्म में लेते हैं तो देखो ओम का भी आकार आता है ना। पहले हमारी बुद्धि में क्या था कि ये निराकार है, पर नहीं, गुरुदेव ने हमें इससे भी थोड़ा ऊपर और पहुंचाया कि ओंकार का भी तो वो आकार, वो जो हम बनाते हैं ओम, वो भी तो आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं जिसका कुछ भी रंग रूप आकार नहीं है, खाली अनुभव की सत्ता है, वो हम सबके पास है। हम अनुभव करते हैं उस सत्ता को, और अनुभव करके फिर हम अपने के साथ कंपैरिजन करते हैं। आज तक तो संसार का अनुभव हो रहा था, दुख का, सुख का। अब एक बार इसका आनंद लिया, सुषुप्ति का डेमो लेकर,
फिर हमें पता लगा कि वहाँ पे भी हमें पहुँचना है, क्योंकि जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं वो सारा वैसे संसार हमारे पास आ जाता है, सारे गुणों को लेकर आ जाता है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि एक ही परम सत्ता है, और कहाँ है? सबकी आत्मा के रूप में बैठी है। अब उसने बोला था ना, उसको कैसे धारण करूं, उसका लक्षण क्या है। अब उसने कितने सारे ये शब्द बोले। अब ये शब्द क्या निकले? सारे पर्यायवाची निकले। अब पर्यायवाची को देखकर बोतों को छोड़ दो। बाहर तो नाना तत्व है, बाहर नाना में हम कहाँ घूमते रहेंगे। अपने अंदर पहले, सबसे पहले उसका हम अनुभव करें, आत्मा का। तभी गुरुदेव कहते हैं एक मटके को जान, सारे मटके जाने जनाई मिलेंगे। अब वो एक मटका कौन सा है? मेरे पास है ना, हमारे पास है वो। हम खाली इसको ही जान लें, बस सारा कुछ हमें जाना जनाया मिलेगा। केवल अज्ञान के कारण वो दृष्टि नहीं आ रहा था। है तो अपने पास, दिखता क्यों नहीं? है ना। अज्ञान, अज्ञान किस चीज का है? मोह का, माया का, अहंकार का। अहंकार भी तो कितना छुपा छुपा होता है अंदर। बड़ी कोठी का अहंकार हो गया, बड़ी गाड़ियों का अहंकार हो गया, बैंक बैलेंस का अहंकार हो गया, सुंदरता का अहंकार हो गया। अहंकार के भी बहुत रूप हैं, बहुत वैरायटी है अहंकार में। है ये सारे अहंकार, और ये हमें बाहर ही बिठाते हैं। आकार अहंकार भाई भाई हैं। आकार में रहेंगे अहंकार आएगा, पक्की बात है। इसका मतलब इन भाइयों से मेरे को दूर रहना है, क्योंकि ये वाले भाई कैसे हैं? दुख देने वाले हैं। तो दुख तो हमारा स्वरूप है ही नहीं। हमारा स्वरूप क्या है? आनंद, है ना। सत्य है, चित्त है, आनंद है। हमारा तो आनंद स्वरूप है, और सारे हम आनंद चाहते हैं, पर ढूंढ कहाँ रहे थे? विषयों में, बाहर। बाहर मिला ही नहीं। 2 दिन का मिलता था, 4 दिन का मिलता था, फिर वहीं से वही अंधेरी रात आ जाती थी। कहते हैं इस केवल अज्ञान के कारण वो हमें दृष्टि नहीं आता था, पर वो सत्ता तो हम सब में आत्मा रूप में है। अतः ज्ञान को प्राप्त करना उसका सबसे उत्तम समरण और धारण है। अब ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? अब जिस चीज की हम बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी शब्द हम रिपीट करते हैं, वो हमारे अंदर पक्के हो जाते हैं। कोई हमें अपशब्द बोल के जाता है ना, जो हमें अंदर तक चुभ जाते हैं। वो उसने एक बार बोले, उसने हमें कहा नहीं, तो इसको रिपीट करते रहे। हमने देखो पूरी घड़ी की सुई की तरह उसको चलाते रहे। अब वो कितने अंदर संस्कार बना लिए। उसने तो एक बार बोला, मैंने कितनी बार बोला। उसने एक लाइन बोली, मैंने 10 पेज भर दिए उसके। अब जिसके मैंने 10 पेज भरे, संस्कार किसके होंगे? उसी के तो होंगे। अब वही तो चलेगा। अब कहते हैं सबसे उत्तम तरीका क्या है उसको प्राप्त करने का? कि गुरुदेव के महावाक्यों का बार बार तेल धारावत उसको अंदर चलाएं, महावाक्यों को चलाएं। और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। संसार वाले वाक्य तो हमें बिना कहे चलते हैं, है ना। कोई कहता नहीं चलाने को, उसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं। अपने आप प्रैक्टिस हुई पड़ी है, वो सुई वहाँ जाके रुक जाती है और वो चलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे दम लगता है इन वाक्यों को चलाने में, क्योंकि ये अपोजिट है। जैसे पानी बह रहा है, उसे उल्टी दिशा में लेके जाना है। पानी कहाँ बह रहा था? संसार में। वृत्तियाँ कहाँ जा रही थी? ये वृत्तियों रूपी पानी तो था हमारा, जो बह रहा था, संसार को ले रहा था। और संसार तो पूर्ण है ही नहीं। जो पूर्ण होगा वहीं तो हमें आनंद आएगा, अधूरे में कहाँ आनंद आता है। अब इसलिए तो बोल रही हैं भी, अतः ज्ञान को प्राप्त करना उसका सबसे उत्तम क्या तरीका है? कि उसको स्मरण करें हम, याद करें हम। ये हमारा होमवर्क तभी होता है
कि हमारी वृत्तियां जो इधर उधर जाती हैं ना, पता नहीं किसको अपने आप लेके आती हैं, वो बंद हो, हम ये वाले महावाक्य याद हो। डंडा होगा तभी तो याद होंगे, तभी तो वृत्तियां हमारी बचेंगी इधर उधर जाने से। अगर कोई सुनने वाला ही ना हो, है ना, फिर तो मौज आ जाती है। बच्चे कौन सा होमवर्क करते हैं, फिर जो टीचर छिट्टी होती है ना उसका बच्चे करके जाते हैं होमवर्क, पक्की बात है ये। और जो टीचर ऐसी होती है ना, ज़्यादा अपना डंडा नहीं दिखाती, तो उसका बच्चे होमवर्क नहीं करते। वो टीचर तो ऐसे ही है, हुंदा करते वैसा मैं, उन्हें तो डंडा मार से। फिर देखो डर से हुआ तो सही, है ना, होमवर्क हुआ तो सही। अब ये उसका जो उस बच्चे ने डर से होमवर्क किया, उसमें बेनिफिट किसका था? बच्चे का था ना, टीचर का था क्या? नहीं, टीचर का कोई भी बेनिफिट नहीं था। देखो उस सब्जेक्ट में उस बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं, फिर हमारा तो एक ही सब्जेक्ट है ना, ये आत्मज्ञान का हमारा तो एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए हम होमवर्क लेते हैं। होमवर्क से ले करके आते हैं तो वो वृत्ति वहाँ से हट जाती है, क्या पता कल मेरा नंबर लग जाए सुनाने का। तो ऐसे इसलिए कहते हैं वही उत्तम क्या है भी, उस ज्ञान को कैसे हम धारण करें, उत्तम तरीका कौन सा है, उसको उन महावाक्यों को बार बार तेल धारावत हम चलाएं। बिना आत्म ज्ञान के उस सत्ता में पूर्ण रीति से स्थिति नहीं होती। अब जिस चीज को मैं अच्छी तरह से नहीं जानती, देखो जैसे बेटी माँ से सब्जी बनाना सीख रही है, अब एक बार ओरली उसने पूछ लिया सारा कुछ, अब जब बनाने खड़ेगी ना फिर उसको ना समझ में नहीं आएगा। सुन तो लिया उसने सारा कुछ, अब उसको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, गैस कैसी हो, तेज आंच हो, कम हो, कैसे नमक डालूं, कितना डालूं। जब वो खुद प्रैक्टिकल करेगी, उसमें से निकलेगी, एक बार मम्मी को साथ में खड़ा लेगी ना, दूसरी बार अपने आप बना सकती है। फिर अब क्यों बना सकती है, पहली बार माँ कहेगी मैंने तेरे को बताया तो सही, तू बना ले अपने आप। फिर भी वो समझ नहीं आती, सुनने से समझ नहीं आती, जो सुनते हैं वो और होता है, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो और होता है। फिर लगता है अच्छा ये इनमें आई, ता लगता है इनमें आई, और इनमें हई लगना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं अनुभव होता ना ये इनमें हई, तब तक तो खाली हम बाहर बैठे हैं, बस सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सुनने का अनुभव अलग है, सुनाने का अनुभव अलग है, और जब प्रैक्टिकल किया होता है, अपनी हड्ड बीती की होती है, उसको कोई काट नहीं सकता, फिर उसको कोई भी नहीं काट सकता। हम डंके की चोट से कहेंगे ना नहीं आई, है ना, उसमें दो राय आ ही नहीं सकती। अब इसलिए कह रही हैं कि इस आत्मज्ञान के बिना हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम शांति प्राप्त कर लें। और जब तक इसको खुद हड्ड बीती नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तो डंके की चोट से हम कह भी नहीं सकते। सामने वाला हमें उलझा भी सकता है, क्योंकि सामने वाले में बहुत पावर है। ऐसे मत समझो कि सामने ऐसे ही बैठा हुआ है ये जीव, नहीं, उस जीव में ज्यादा पावर है, क्योंकि वो संसार से वैरायटी लेके आया है। और सुनाने वाले के पास इतनी पावर नहीं होती, उसके पास केवल एक पावर होती है, गुरुदेव की। और वो पावर अगर उसने इस्तेमाल की है तो उसको सामने वाला काट नहीं सकता। अब इसलिए हम कह रहे हैं, जबकि सत्य वही है, संसार सत्य नहीं है। संसार का हम जितना मर्जी ज्ञान लेके आ जाएं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। बस एक ज्ञान यही, अगर मैं अच्छे से इसको ले लेती हूँ तो सारे ज्ञान फीके हैं। यही ज्ञान सबका सर्वोपरि हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा। बिना आत्म ज्ञान के उस सत्ता में पूर्ण रीति से हम स्थिति भी नहीं कर सकते। जब तक मन संकल्प विकल्प रूप में नहीं उठा
उस समय जो अवस्था शांत रूप और निर्विकल्प है वह चेतन सत्ता है। वो चेतन सत्ता का अनुभव देखो गुरुदेव हमें करवाते हैं, अब हम करते भी हैं उस चेतन सत्ता का। जब मन में कोई भी फुरना नहीं होता तो हिंदा मतलब वो क्या बाहर चले गए, बेबस से चले गए, इनको छोड़ते कि घूमन चले गए, नहीं है, अंदर है पर फुरनों से रहित है। जब वो वाली अवस्था आती है उस अवस्था में कितना आनंद आता है। जागृत में सुषुप्ति में तो हम सब ने लिया है, पर जागृत में भी चाहे वो 5 मिनट की हो अवस्था चाहे 1 घंटे की हो, हमने सबने लिया है उसका आनंद। अब उस अवस्था को जब तक हम नहीं बढ़ाते तब तक उसमें हमारी स्थिति दृढ़ता नहीं हो सकती। ये है तो खाली एक ज्ञान, ये है एक समझ, कोई ऐसी दवाई की गोली नहीं है जो हमें दे देंगे गुरुदेव तो खा लेंगे। इसमें हमारा पुरुषार्थ चलेगा और पुरुषार्थ यही है अपनी इच्छाओं को वासनाओं को खत्म करें। इच्छाएं वासनाओं की पूर्ति बार संसार से होती है और एक बार संसार में गया बंदा तो उसका चक्कर चालू है। कितने संस्कार लेके बैठे, कितने संस्कार, एक मार्केट तक का चक्कर लगा लो, मार्केट को भी छोड़ो, घर से यहाँ तक जब आते हैं सत्संग भवन तक, रास्ते में जिन लोगों को हम मिलते हैं, मिलते भी नहीं हैं, छोड़ो उनको भी, खाली देखते हैं। ये आंखें कैसे वो कैच कर लेती हैं, कैमरे की तरह उनकी फ़ोटो खींच लेती हैं। अब घर में कोई भी बात हुई होगी ना, वो बंदे को मैं इतने दिनों से मिला नहीं, कैसे फटाफट मुँह से हाँ नहीं आज मैंने देखा था वो जा रहा था। अब वो संस्कार आ गया अंदर, चाहे भले सामने वाले ने पूछा नहीं, खाली उसने इतनी बात की कि वो बंदा मेरे को मिल नहीं रहा, रोज मेरे को टाल रहा है, खाली सामने वाले ने इतनी बात की, हमने कैसे फटाफट निकाल दिया अंदर से, नहीं मैं हमको डिठाई कहने पूछे भी कहनी ता भी आगे संस्कार हमारे ना चाहते हुए भी हमारे अंदर हैं। अब यही संस्कार हमें घुमा रहे हैं, जन्मों जन्मों से हमारा चक्कर इसलिए चालू है। अब इतनी मुश्किल से अब ये मनुष्य शरीर मिल रहा है, पीछे हम 4 खानियाँ छोड़ के आए हैं। वो करंट पे बैठे पक्षियों को देख लिया करो, तारों वाले जो करंट खा के ऐसे लटक रहे होते हैं, उठो निकलते आई हूँ, जिਵੇਂ कुत्ते को डंडा मार दें वो योनि तो निकलते आई हूँ। बैलों को हैंटर मारते हैं, कितना हैंटर मारते हैं, कितना वेट उनसे उठवाते हैं, उस योनि से निकल के आए हैं। वैल्यू डालें, इस शरीर की वैल्यू डालें, हम वैल्यू ही नहीं डाल रहे। हमें तो लग रहा है ये बहुत सरलता से मिल गया है हमें, ये वाला शरीर नहीं मिला, सरलता से नहीं मिला। बुद्धि में बिठाएं, दृढ़ करें, सरलता से नहीं मिला। स्वेदज खानी अंडज खानी के देखो उन सब जीवों को, उद्भुज खानी में पत्थर पहाड़ देखो, कितने कितने वर्षों तक अपने घर को ही देख लो, कितने सालों से एक ही दीवार वहां खड़ी है, एक ही वो छत वहां लगी पड़ी है। पेड़ पौधों को देखो, उन योनियों को क्रॉस करके आए हैं। वैल्यू डालें इस शरीर की। अब भी मैं मेरे को लेके बैठेंगे लाना तेवलाता उनका तो टाइम ही नहीं होना चाहिए। मेरे को अपना सिलेबस कवर करना है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, उसको कैसी तड़प होती है, रात को वो बच्चा खाना भी कम खा के सोता है कि नींद आती है खाना खाने से। एग्ज़ाम्स के दिनों में उसकी डाइट भी कम हो जाती है क्योंकि उसको अपना सिलेबस कवर करना होता है हमारे पास भी इतनी इच्छा, इतनी दृढ़ता कि ये मनुष्य शरीर जो अब लेके मैं बैठी हूँ, पता नहीं ना आगे ये कर्मों का कोई भरोसा है जो आज तक हमने कर चुके हैं, हो चुके हैं। ज्ञान की एक तीली से हम ये काट सकते हैं, सारे ज्ञान की एक तीली से जला सकते हैं, नहीं तो फिर खानियाँ तो तैयार खड़ी ही है हमारे लिए, किसी न किसी सांचे में जाकर जमेंगे तो सही, ये छूटेगा तो नहीं ना। ये आकार भले यहीं जल जाए पर वो जीव जाएगा किसी न किसी कर्मों का अपना लेखा लेकर किसी न किसी बर्तन में,
वहाँ पे वो वाली शेप लेगा फिर। इसलिए कह रही हैं खाली अगर स्थिति करना चाहते हैं तो ये आत्मज्ञान। सिलेबस कम है वैसे हम देखें, रोज अब मैं कह रही हूँ सिलेबस कम है, अपना काम कर लें। एक ही सब्जेक्ट है हमारे पास, कोई ज़्यादा नहीं है। बच्चों के पास 10-10 सब्जेक्ट्स होती हैं, अपने पास एक ही है। खाली वही अपने आप को जानना, वो जो अंदर आत्मा के रूप में बैठा है, साक्षी के रूप में बैठा है, वही मैं परमात्मा हूँ। खाली इतना इसका अनुभव कर लो। और बाहर से जो ये माया दिख रही है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, सच्ची नहीं है ये माया जो भी दिख रही है। शरीर समेत, अपने शरीर समेत एक बार इसकी दृढ़ता के साथ अंदर ये धारणा बैठ जाए हमारे, हम जितना भी इन आंखों से देख रहे हैं वो सारा मिथ्या है, वो सारा झूठ है। बच्चे भी आ गए, पतिदेव भी आ गए, सासू माँ भी आ गई, दादी नानी चाची, सारे आकार आ गए इसमें, जड़ भी और चेतन भी, सब झूठ है। फिर पकड़ किसकी, पकड़ नहीं रखनी। व्यवहार के लिए आकार मिला है, व्यवहार करो, पर वहाँ पे बीच में फंसो नहीं। हम क्या करते हैं, फंस फंस के देख रही हैं, फंस जाते हैं हम बीच में जा जा के, इसलिए अपना उद्धार नहीं कर पा रहे। चाहते तो हैं पर हो नहीं रहा, क्योंकि क्रिया हमारी गलत जा रही है। ये जब तक ये संकल्प उठ रही हैं, अब संकल्प कहाँ उठते हैं, मन में। संकल्प और विकल्प ये मन उठा रहा है। संकल्प रूप रहित है, विकल्प रूप सहित है। अब जब तक ये उठेंगे ना, हमारे आगे ये विकल्प रहेगा रहेगा, क्योंकि संकल्प उठा था। अब इसका क्या मतलब है, हम अनजाने में ही अपने कैसे कैसे संकल्प छोड़ रहे होते हैं। उसका विकल्प आएगा हमारे सामने, वो आकार के साथ आएगा। अब इसलिए कहते हैं अगर छोड़ना ही है संकल्प, ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है, ऐसा क्यों ना छोड़ें। तो वही इस कहते हैं ना, संकल्प रूप रहित है, विकल्प रूप सहित है। अब मैं अब कह रही हूँ ये लास्ट जन्म है, अब लास्ट जन्म है मतलब रूप को भी खत्म कर रही हूँ ना, कोई ना कोई रूप तो आएगा ना। खाली संकल्प है, उसका विकल्प नहीं है कोई। ये हमारा संकल्प है अपना, इसका कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो और सबके साथ संकल्प विकल्प जोड़ी आ गई। जितने भी हम छोड़ते हैं अपने संकल्प छोड़ रही हैं, उसके साथ विकल्प आ रहा है, फिर चक्कर कैसे खत्म होगा, वो तो हो ही नहीं सकता। उस समय जो अवस्था शांत रूप और निर्विकल्प है, देखो शांत रूप और निर्विकल्प कब आती है अवस्था, जब मन में कोई फुरना नहीं उठता, मन एकदम शांत होता है। अब सुबह सुबह का अनुभव सबको होता होगा, सामने से कोई बोल भी रहा होता है तो भी उसको राम राम करके हम साइड ले लेते हैं, टक्कर ही नहीं मारते। और दोपहर में अगर वो ऐसे कुछ बोले, फिर देखो उसको कैसे सीधा कर रखते हैं। अब है ना अनुभूति अपनी सबकी, वह चेतन सत्ता ही है जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। अब सबसे पहला काम है कि हम अपने आप को परमात्मा जाने, परम आत्मा जाने। जब परम आत्मा, देखो वो हम बोलते थे ना, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, है ना, क्यों बोलते थे कि वो याद रहे, मैं दिव्य आत्मा हूँ। अगर कोई गलत क्रिया होती है ना शरीर से, तो उसी टाइम ख्याल आ जाता है दिव्य आत्मा में कर दिए, है ना। घर में भी किसी को पता चल जाए ना, ये वाला ये स्लोगन रोज बोलते हैं, तो वो भी बोलते हैं दिव्य आत्मा। कोई गलत क्रिया हो रही हो तो फिर देखो सामने से कैसे आवाज आती है, बंदा कहीं अलर्ट थी वेंदा है, होता है कि नहीं होता। इसलिए हम ये छोटे छोटे टोटके अपनाते हैं। ये छोटे छोटे टोटके अपनाने से अपनी सजगता रहती है। अब वो सजगता में फिर गिरने नहीं देती। ये डंडा हो गया ना हमारे हाथ में,
जब संकल्प उठकर लीन हो गया, उसके उपरांत जो अवस्था है वो परमात्म सत्ता है। देखो, संकल्प उठ के लीन हो गया है ही नहीं, कोई संकल्प नहीं है। इंदा मतलब वो तो है पिया ना, वो परमात्मा तो है पिया, वो सत्ता तो है पी ना अपने अंदर, है ना। अगर हूँ सत्ता दा तू अनुभव कर, तू हुआ है, तू हुआ है, तो हूँ सत्ता दा अनुभव कर। ला हूँ सत्ता दा अनुभव मैं क्या बाहर बिना विच कर सा, किने कर सा, अपने विच कर सा ना हूँ सत्ता दा अनुभव। ताई तक गुरुदेव आखदे, अरे तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही। ला ब्रह्म, हाँ गुरुदेव मैं ब्रह्म हाँ। एक बारी मनता गिनू मन सो, है ना। जैसे हम कोई भी सम निकालते हैं, पहले एक वैल्यू मानते हैं ना। मान ली मैंने x की वैल्यू, कुछ भी मान ली, तो उसको जब मैं प्रैक्टिकल में लेके आती हूँ, क्वेश्चन निकल आता है, सॉल्व हो जाता है, वो x की वैल्यू आ जाती है। फिर वो x की वैल्यू फिर मैं वहाँ पे भरती हूँ, फिर देखती हूँ सारे सम मेरा ठीक है, उसको चेक भी तो करते हैं ना बच्चे। फिर आंसर वही का वही आ जाता है फिर से। अब एक बारी मन था कि नम मैं ब्रह्मा, ब्रह्म हाँ जो मन गिदे मतलब को प्रैक्टिकल विच गए ना अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ नाल बोला देखो बोला आंसर ठीक निकलता है कि नहीं निकलता, मिलान करो बोला अपना। बच्चे भी तो ऐसे सम सॉल्व करते हैं, हमारे पास भी ये शरीर रूपी इक्वेशन है एक, ये हमने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तभी हमारा सम निकलेगा, तभी। हाँ गुरुदेव ने तो पहले ही बोल दिया था तू ब्रह्म ही, मेरी बुद्धि विच ना आउंदा पिया, मेरे को ना समझ आउंदा पे। अच्छा गुरुदेव इवें आखदियां ने मैं ब्रह्मा। ला देखो हूँ टाइम कितना आनंद आउंदा है, कितनी मौज लगती है उस टाइम। फिर क्या होता है, गुरुदेव की कैसे वारी वारी जाने को दिल करता है जब उन्होंने हमारी इक्वेशन ये सॉल्व कर दी, खुद नहीं की हमसे करवाई, उसका आनंद अलग होता है। और खुद तो आपने कितनी बैठे उन्होंने को क्या जरूरत है ना। साढ़े को जब इक्वेशन वो सॉल्व करवाई हमारे गुरुदेव ने, देखो उस आनंद का कोई नाप तोल पैमाना है जिससे मैं नापूं। आनंद की अनुभूति होती है। अब कोई सामने वाला कहे वो आनंद बता, भी तू खाते देखता तेरे को पता चल सी, भी तू करके देख फिर तेरे को पता चलेगा, नहीं तो उसको शब्दों में मैं ला ही नहीं सकती। जो अब हम करेंगे वो आनंद को लेंगे, और ये आनंद कब होगा, जब संकल्पों को छोड़ेंगे। संसार के फालतू संकल्प, फालतू है, कचरा है, घर तो ना साफ सुथरा रखना जान दूँ, फालतू थोड़ा सा भी कुछ वेस्टेज होगा ना, निकालो 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 इसको, कैसे लगता है। अंदर वाला कचरा एक रण कटसू, अंदर बहुत दबिया पे कचरा, कितना कचरा हम अंदर लेके बैठे हैं। जब तक ये कबाड़ नहीं निकालते, फालतू के संकल्प खत्म नहीं करते, तब तक उस सत्ता का हम अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वही सबका आधार है। अब नींव में क्या क्या डाला हुआ है, ऊपर दीवारें खड़ी कर दी, हमें पता चला क्या नहीं। अगर दीवार मजबूत है तो कोई समझदार आके बोलेगा इसमें यही होगा, तभी दीवार इतनी मजबूत है। फिर उसका अनुभव समझदार ने आके बताया ना, किसी बच्चे को तो ना पता चला। अब देखो, अब जो संत हैं, ऋषि हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनकी नींव मजबूत है तभी पता चलता है ना कि वो अपना काम कर रहे हैं और हमसे भी करवा रहे हैं, तभी अपना काम बना ये इतनी सरलता से, नहीं तो अपना काम ना बन सकता है ऐसे ये। अब इसलिए अपने गुरुदेव का कहना मानकर अपने संकल्पों को, फूडनों को ख़त्म करें। इनको अगर नहीं होते तो देखने वाले बन जाएं, है ना। अगर नहीं होते ख़त्म तो इनको देखने वाले बन जाएं। अब देखते देखते एक दिन ये लय हो जाएंगे। देखने का मतलब है डंडा हाथ में है मेरे, डंडा हाथ में है तो बिल्ली दूध नहीं पी सकती। डंडा जब रख दूंगी, है ना, इधर उधर हो जाऊंगी, तब वो आएगी, छलावा कर जाएगी फिर। अब ऐसे ही हम अपनी सजगता 24 घंटे रखें, क्योंकि ये हमारा लास्ट जन्म है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।